एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का एवेलिन लेसन जिसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, हमारा जो एवेलिन चैप्टर है उसके बारे में हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवेलिन, जिसे कि जेम्स जॉयस ने लिखा है, और दूसरी बात ये है कि जो लेसन है एवेलिन, ये जेम्स जॉयस की एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी जेम्स जॉयस की एक कंटेम्प्रेरी लाइफ फॉर्म पर डिपेंड करती है कि जेम्स जॉयस ने जितने भी स्टोरीज लिखी है वो सब कंटेम्प्रेरी लाइफ फॉर्म पर इसने सारी स्टोरी लिखी है। तो स्टूडेंट्स, हम आज इस एवेलिन लेसन को डिस्कस कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं अब हम एवेलिन लेसन के बारे में। तो जो एवेलिन थी वो एक लड़की थी जो हमेशा छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलती रहती थी। उन छोटे बच्चों में डिवाइन था, वाटर, डांस, योग, द क्रिपल, ये बच्चे थे। अब बड़ा एक बात और है कि क्रिपल, यहाँ पर एक क्रिपल वर्ड आ रहा है जिसका मीन क्या होता है। क्रिपल मीन्स होता है लंगड़ा, जिसको बोलते हैं डम। ठीक है, तो हम एवेलिन के बारे में बात कर रहे हैं कि एवेलिन ऑलवेज प्ले विद देयर, कि हमेशा वो इन बच्चों के साथ में खेलती रहती थी। अब बात आती है कि एवेलिन एक 12-13 साल की लड़की थी। तो जब 12-13 साल की थी तो उसकी माँ की उस समय डेथ हो गई थी और उसका लालन पालन उसके फादर ने ही किया था। अब होता ऐसे है कि जो एवेलिन है, वो धीरे धीरे बड़ी होती है। जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तो उसकी मदर ने उससे प्रॉमिस लिया था कि मेरे मरने के बाद में आपको पूरे घर की देखभाल करनी होगी। तो उस समय एवेलिन ने भी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपना लिया था। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसने एक्सेप्ट कर लिया था और उसने मान लिया था कि हाँ, मैं अपनी फैमिली की देखभाल करूंगी और उनके हर तरह से हेल्प करूंगी, जितना मुझसे होता है उतना मैं करूंगी। आगे जब क्या होता है कि एक बार कि धीरे धीरे एवेलिन बड़ी होती जाती है और उसका जो फादर था वो क्या होता है, एवेलिन के प्रति थोड़ा सा रूडली बिहेव करने लग जाता है। उसका रीजन ये था कि उसका जो फादर था एवेलिन का, वो कोई काम नहीं करता था, वो घर पर बैठा रहता था और हमेशा सभी को परेशान करता रहता। दूसरी बात ये कि एवेलिन के ब्रदर था जिसका नाम था हैरी। 2 ब्रदर और थे उसके। तो लेकिन जो हैरी था, इस लेसन में हैरी जो है उसका ब्रदर, वो जो थी एवेलिन, वो हैरी के बहुत ही क्लोज थी। कहने का मतलब ये, क्लोज का मतलब ये कि वह अपनी सभी बातों को हैरी के साथ में शेयर करती थी। चाहे कैसी भी बात हो वह हैरी के साथ में शेयर करती थी। आगे अब हम बढ़ते हैं और आगे कि धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, समय बीतता गया, एवेलिन भी बड़ी होती गई। अब क्या होता है कि एवेलिन भी छोटा मोटा काम कर लेती है अपने फैमिली का पालन पोषण के लिए। तो एक बार क्या होता है कि वही शाम को जब घर पर जाती तो उसका फादर उसको बोलता था कि तुम इतने लेट कैसे हो गई, तुम कहाँ थी, कहाँ पर गई थी, अब आकर पहुंची हो, ऐसा क्यों। तो ऐसे ताने देकर वो हमेशा ही एवेलिन को डांटा रहता था। लेकिन अब एवेलिन भी क्या करती थी, थोड़ी देर वो शांत रहती थी और चुपचाप से इन बातों को सुन लेती थी, और यदि उसका रोने का मन करता था तो वह जाकर रो लेती थी। अब आगे कि क्या होता है कि एक बार एवेलिन शाम के समय जब वह वहां पर जाती है अपने फादर से, मतलब घर पर जाती है, तो उसका फादर उसको शाम के समय वो दे देता है जो भी लिस्ट वगैरह होती है, उससे बोलता है कि जाओ और परचूनी का सामान लेकर आओ, जो भी होता है ग्रोसरीज। तो वो ग्रोसरीज खरीदने के लिए चली जाती है और आती है तो लेट हो जाती है। तो उसका फादर उसको 2-3 चपाट मार देता है। चलो चपाट मारने तो ठीक है, उसके बाद उसको भला बुरा भी कहता रहता है। थोड़ा सा हम अभी इस पार्ट से हट जाते हैं, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। ये डिवाइन, वाटर, डंस, कियो। अब इनमें क्या था कि
ये भी सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए, सब अलग अलग दूर हो गए कि सब चले गए। इसमें जो डन होता है उसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो एवेलिन था, सॉरी एवेलिन थी, उसमें क्या होता है कि अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो एवेलिन थी वो अब अपने फादर से कुछ ज्यादा ही मतलब घबराने लग गई थी, वो डरने लग गई थी। और जैसे क्यों लग गई थी, क्योंकि उसका जो फादर था उसे हमेशा ही डांटता रहता, उसे ताने वगैरह मारता रहता था। जिसकी वजह से क्यों मारता रहता, क्योंकि जब सारा दिन भर वो काम करते थे एवेलिन, और जब शाम को घर पर पहुंचते थे तो उसका फादर उसको हमेशा ही मतलब घर पर काम करने के आने के बाद भी उसका फादर उसको डांटता रहता था। दूसरी बात ये, वह जितना भी कमाती थी वो सारा जो पैसा होता था वह अपने फादर को दे देती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका फादर उससे कहता था कि सैलरी कहाँ है, जबकि सारी सैलरी मैं अपने फादर को दे देती थी। दूसरी बात ये कि जो हैरी था, जो दूसरी जगह काम करता था कहीं और जगह बाहर, तो वो भी हर महीने मंथली मतलब जो खर्चा होता था वो भेजता था। लेकिन फिर भी ये जो फादर था वो उसको डांटता रहता था एवेलिन को। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इन समय में वो जो एवेलिन होती है वो एक परेशानी से महसूस करने लग जाती है। और इसी समय क्या होता है कि उनके पड़ोस में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है फ्रैंक। वो एक सेलर होता है और मतलब जहाज पर काम करने वाला व्यक्ति होता है सेलर। तो वो सेलर होता है, तो धीरे धीरे उसके साथ में इसका रिलेशनशिप बनने लग जाता है। एवेलिन का इसके साथ में रिलेशनशिप बनने लग जाता है। अब ऐसा होता है तो वो सोचती है कि मैं क्यों ना इसके साथ में एलोप हो जाऊं, भाग जाना। एलोप मींस होता है भाग जाना। ठीक है, अब ऐसा क्यों सोचती है, क्योंकि जब वो क्या धीरे धीरे अपने फादर के मतलब जो फ्रैंक था उससे वो प्रेम करने लग जाती है, जिसके कारण से जब वो प्रेम करने लग जाती है तो जो फ्रैंक बोलता है उससे एवेलिन से कि तुम इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहती हो तो मेरे साथ एलोप हो लो, भाग जाओ, भाग चलो। लेकिन जो ही वो इस बारे में सोचती है उसको अपनी माँ का जो प्रॉमिस होता है वो याद आ जाता है कि माँ के मरने के बाद में उन्होंने मुझे प्रॉमिस करवाया था कि मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखूंगी। लेकिन यदि मैं भाग गई तो प्रॉमिस का क्या होगा, वो प्रॉमिस टूट जाएगा। नेक्स्ट बात, अब एक बार क्या होता है कि उसके फादर को एवेलिन के फादर को एवेलिन का जो लव होता है, लव जो फ्रैंक के साथ में था उसके बारे में पता चल जाता है। और जब ऐसा चलता है तो जब शाम के समय में जब एवेलिन जब घर पर आती है तो उसका फादर उसे भला बुरा कहता है, यहां तक कि लात घूंसों से उसको मारता भी है, पीटता है और उसका इससे मिलना जुलना बंद कर देता है। वो कहता है कि ये जो लड़का है ना बहुत खराब है, क्योंकि बाहर से था जो जहाज में काम करने वाले जो लोग रहते हैं ना वो बहुत ही खराब रहते हैं। वो फालतू की बात मतलब झूठी बातों में लोगों को फंसा लेते हैं और फिर बाद में भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से फादर ने एवेलिन से कहा और उनका मिलना भी बंद कर दिया। लेकिन देखो भाई, लव इज लव। तो क्या होता है कि जो फ्रैंक था और एवेलिन थी ये दोनों अब सीक्रेटली मीटिंग करने लग गई, चुपचाप मिलने लग गए, गुपचुप से मिलने लग गए। अब जो एवेलिन थी अब वो सहन नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि एक तो अट्रैक्शन इसकी ओर बढ़ना, दूसरा इसके फादर के द्वारा इसको ताने मारना, तो इससे ये अब बस में नहीं रहा था। तो वह इन सभी परेशानियों से निकलना चाहते, इसके लिए उसने क्या किया, फ्रैंक के साथ में एलोप होने का निश्चय किया, भाग जाने का निश्चय किया।
तो इन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? वहां से जाने की। कहां से जाने की? जहां पर वो एवेलिन रहते थे वहां से, मतलब एवेलिन ने भागने की योजना बनाई फ्रैंक के साथ में। लेकिन कहां? तो फ्रैंक ने उसे बताया कि ब्यूनस आयर्स जो कि क्षेत्र है वहां पर हम भाग कर चलते हैं, और वहां पर जो समुद्र होता है उस समुद्र में मैं बहुत काम करता हूं तो मैं बहुत अच्छा कमा लूंगा। तो उन्होंने ब्यूनस आयर्स भाग जाने का निश्चय किया। मैंने आपको बताया था जो फ्रैंक है वो सेलर है, मतलब जो सामान लाने और ले जाने का काम करते हैं उसमें ये फ्रैंक काम करता था। तो फ्रैंक ने और एवेलिन ने कहां पर एलो होने का निश्चय किया? ब्यूनस आयर्स। ओके, नेक्स्ट। अब इन्होंने प्लान। अब होता क्या है कि इन्होंने वहां पर, मतलब जो एवेलिन होती है उसने फ्रैंक के साथ में भागने का प्लान बना दिया। अब वो कैसे भागे भाई? उन्होंने सब योजना बना ली थी कि भाई हम सब लोग रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन मतलब ट्रेन के द्वारा अलाउ होंगे। तो ऐसा हुआ, और जो था फ्रैंक वो पहले से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। उसके बाद में उसने क्या किया? एवेलिन ने 2 लेटर लिखे। एक लेटर अपने भाई के लिए लिखा और दूसरा लेटर अपने फादर के लिए लिखा, जिसमें ये लिखा उसने कि मैं इन इन कारणों की वजह से फ्रैंक के साथ में जा रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रैंक को बहुत अधिक लव करती हूँ और मैं फ्रैंक के बिना रह नहीं सकती। फ्रैंक मुझे बहुत अच्छा रखेगा, वो मुझे खुश रखेगा। तो जब ऐसी बातें होती है तो उन्होंने वहां से, मतलब उन लेटरों को उसने पोस्ट कर दिया। अब क्या होता है कि जब ऐसा होता है, जब उसने लेटर को पोस्ट कर दिया, किसने? एवेलिन ने। जब लेटर उसने पोस्ट कर दिए तो उसके बाद में शाम के समय में रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है एवेलिन, जहां पर फ्रैंक ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। ट्रेन आती है और एवेलिन फ्रैंक जो था ट्रेन आने पर उसका हाथ पकड़कर उसको ट्रेन में बिठाने के लिए खींचता है, लेकिन तभी सडनली जो एवेलिन होती है उसको याद आता है अपनी माँ का प्रॉमिस, जो कि उसने डेथ के टाइम पर लिया था। अब प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस ये था कि मेरे मरने के बाद में तुम, आई मीन एवेलिन, सारे पूरे परिवार का आप ख्याल रखोगे। जब उसके मन में ऐसी बात आती है तो एवेलिन भागने का निश्चय छोड़ देती है, अर्थात भागने का जो इरादा होता है उसको त्याग देती है और वह ब्यूनस से फ्रैंक से हाथ छुड़ा लेती है। तो इस प्रकार से एवेलिन लेसन में एवेलिन की जो बातें हैं वो बताई गई है। दूसरी बात ये कि अब बात आती है कि भाई ये जो लेसन है एवेलिन, इस एवेलिन लेसन में किसके बारे में बताया गया है? तो उसका ये है कि इस लेसन में जो एक फैमिली रिलेशनशिप है और फैमिली जो लव है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और फैमिली लव कैसे? कि जैसे एवेलिन जब वो भाग रही थी तो उसके मन में अचानक से उसकी मदर की बातें आ गई। जब मदर की बातें आई तो उसने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि सॉरी आई कांट गो विथ यू, कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती। तो इस प्रकार से इस लेसन में उस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।